हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 31 में। ठीक है, दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर 3/10 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर tan की वैल्यू दी गई 3/10, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन इस तरीके से बन जाएगा क्या 1 माइनस, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है, tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर tan की वैल्यू दी गई 3/10, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/3। ठीक है, इसका क्या वर्ग हो रहा है तो इसका भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100/9। ठीक है, सवाल का आंसर कितना होगा 100/9। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला सवाल यह है कि एक स्टोर में रुपए 82,500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु भट्टाकृत मूल्य पर रुपए 79,200 रुपए में उपलब्ध है। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है, हमें क्या निकालना है, प्रतिशत छूट निकालनी, डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, यानी कि एमआरपी क्या है इसकी, कोई वस्तु उसकी एमआरपी कितनी है 82,500। ठीक है, अब इस पे क्या छूट दी गई है, कितनी छूट दी गई वो निकालनी है। ठीक है, जैसे कि एक व्यापारी है, अपनी वस्तु को 82,500 रुपए की कीमत रखता है और ग्राहक को जो देता है, ठीक है, वस्तु का जो बट्टे कितने की दे रहा है, ग्राहक को जो दे रहा है, ठीक है, 7,000 मतलब 79,200 रुपए में देता है। ठीक है, तो यह कितनी छूट दे रहा है, तो यहाँ पर कितना डिफरेंट है ये देखेंगे। ठीक है, 0 0 और 5 में से घटाएंगे 2 तो कितना बचेगा 3, और 12 में से घटाएंगे 9 तो 3 बचेगा। ठीक, कितने पर 82,500 पर। ठीक है, तो 100 पे कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 0 तो 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, 11 से काटेंगे इसे, 11 3 33, यहाँ काटेंगे 11 से तो 11 7 77 और 11, ठीक है, 5 55। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितनी कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 15, यानी 25 और 25 तक 100। ठीक है, तो परसेंट कितना होगा, 4% की छूट दी गई थी। ठीक है, तो सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। ठीक है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 75 वोट अमान्य पाए गए। विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले और वह 170 वोटों से जीत गया। ठीक है, मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है, मतलब ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल मतदाता कितने थे। ठीक है, यानी कि 100% मतदाता थे, उनमें से क्या हुआ है 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, तो कितने बचे 90%। ठीक है, और 75 वोट अमान्य पाए, 75 जो वोट थे अमान्य पाए। ठीक है, तो -75 कर देंगे। ठीक है, विजेता को अपेक्षित कुल वोटों के 50% वोट मिले, कितने मिले विजेता को। ठीक है, विजेता को कितने मिले हैं 50%। ठीक है, अब 50% विजेता को मिल गए तो कितने बचे, ठीक है, टोटल वोट ये थे। ठीक है, उनमें से विजेता कितने मिलेंगे 50%। ठीक है, तो हारने वाले कितने मिले हैं, हारने वाले को, ठीक है, हारने वाले कितने मिले हैं, यानी कि 40% -75। 170 वोटों से जीत गया। ठीक है, जो विजेता था वो कितने वोटों से जीता, 170 वोटों से। यहाँ का डिफरेंट देखिए वो कितने का आ रहा है, यानी कि 10%
की जगह प्लस हो जाए, घटाएंगे तो 75 बराबर कितने का 170 का है। ठीक है, तो यहाँ से हम इधर ले आए, कितना बचेगा 10% बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 95। ठीक है, हमें क्या है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100% बराबर कितना हो जाएगा 950। ठीक है, तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 950। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है 33वां सवाल ये है कि 4 की पावर 2 की होल पावर 2 प्लस 4 इंटू 4 भाग है 4 माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 4 का भाग देंगे, 4 में कितना हो जाएगा 1 बार, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो 4 की पावर 2 है हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 की पावर 2 है तो 2 बढ़ा जाएगा, कितना होगा 4। ठीक है, और प्लस यहाँ जब भाग दिया तो कितना गया 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना 4 की पावर 4। ठीक है, सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि यदि 16x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 16x की पावर 4 बराबर कितने 14,169 है, तो 2x प्लस 1 अपॉन 2x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सवाल दिया गया 16x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 16x की पावर कितनी है 4। ठीक है, बराबर कितना है, यहाँ बराबर दिया गया है कितना 14,169। ठीक है, 14,169 हमें किसकी वैल्यू चाहिए 2x प्लस 1 अपॉन 2x, यहाँ कितनी है पावर 4 है, तो पहले हम यहाँ पर 2 का मान 2 ऐड कर देंगे, इधर भी 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं क्या कि 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर की होल पावर, जब पावर खोलेंगे तो ये बनेगा। ठीक, क्या बन जाएगा ये बराबर कितना है 14,169 में हम 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 के हासिल 1, यानी कि 161 हो जाएगा बाद में। ठीक है, ये जो वर्ग था ये क्या हो जाएगा रूट रहा। ठीक है, अब ये रूट लगभग किसके बराबर है, ठीक है, ये क्या है 14,161 कितने के बराबर है ये देखना है हमें। तो ये कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 5 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा 100 का अगर वर्ग देखें तो कितना होगा 100 इतना हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 डिजिट है। ठीक है, 100 के वर्ग पर यहाँ कितना है 4,000, यानी कि लगभग कितना हो सकता है अगर हम यहाँ देखें कितने का 100 का देखा। ठीक है, अगर यहाँ हम देखें 120 का तो कितने का हो जाएगा 120 यानी 12 12 144 और ये 100 14,400 से कम है। ठीक है, तो लगभग किसके बराबर हो जाएगा 119 के। ठीक है, बराबर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा फिर हमें करना है इसे, यहाँ कितना है 2x प्लस 1 अपॉन 2x है तो इसमें 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर बराबर 121। ठीक है, 121 की बढ़ के ले जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएगा ये वर्ग 11। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि 35वां है त्रिभुज DEF एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा की जो लंबाई है कैसी 12 सेंटीमीटर, समबाहु समान ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं कैसी सभी बराबर हैं। ठीक है, यदि बिंदु G भुजा DE का मध्य बिंदु है तो भुजा FG की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज दिया गया जिसकी भुजाएं कैसी सभी बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दी गई GDE का मध्य बिंदु है। ठीक है, D और E का मध्य बिंदु कौन सा है G है। ठीक है, और भुजा FG ठीक है की लंबाई यानी F ये है, इसकी लंबाई पूछी गई है सवाल में, किसकी इसकी लंबाई पूछी गई है। सारी भुजाएं कैसी हैं, ये भी 12 है, समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बच जाएगी 6, ये 6। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये कितना है 12 है, ये कितना है 6 है, अभी इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो
तो यह कितना 12 144, ठीक है, ट्रिपलेट से निकल आएगा, ठीक है, 12 144 और प्लस 6 6 36, ठीक है, कर्ड वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है, -36, ठीक है। देखो कर्ड वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, मतलब ये क्या हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है बेस है, ये क्या परपेंडिकुलर है। जब हाइपोटेन्यूस निकालते हैं तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, इस तरीके से निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस को इसे घटा देंगे, ठीक है। 144 से 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेगा, और 13 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 10, ठीक है, 108, ठीक है। और 36 से कितना होते हैं, 108 होते हैं, यानी 36 से 6, ठीक है, बाहर निकल जाएगा और बचेगा अंदर कितना 3, यानी 6√3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6√3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, 6√3, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि यदि 35 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक। तो एक त्रिभुज दिया गया बड़ा, ठीक है, इस तरीके से, और एक त्रिभुज दिया गया छोटा, इस तरीके से, ठीक है। एक त्रिभुज है 35 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि यहाँ से कितना है 35 सेंटीमीटर, और एक त्रिभुज की त्रिज्या कितनी है, मतलब एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितनी है 35, ये कितनी है 25, ठीक है। अब ये पूछा है कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वरिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें ये क्या त्रिज्या है, ठीक है, ये कितनी है 25, ये त्रिज्या है, ये कितनी है 35, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें सीधा डॉट 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 करते तो ये कितना है सीधा बनेगी, ठीक है, लाइन। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो रही है 60, टोटल कितनी हो गई, ये O1 है, ये O2 है, यहाँ O1 से O2 तक की दूरी कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक 25 है तो यहाँ तक यहाँ तक कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। तो ये कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हम इसे A और B मान ले रहे हैं, ठीक है, इसे मान ले रहे हैं क्या x, यानी कि A से x तक की दूरी कितनी बचेगी, 35 में से 25 घटाएंगे तो कितनी 10, एक त्रिभुज इस तरीके से बन जा रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया इस तरीके से, यानी ये कितना है 60 है, ये कितना है 10 है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए हमें। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं और इसी को फॉर्मूला से निकालेंगे, क्या फॉर्मूला इसके लिए होता है, क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या 2 कोष्टक में R1 × R2, ठीक है, और यहाँ से निकाले तो कितना निकलेगा, यानी कि √, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं AB बराबर, ठीक है, वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, 60 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3600 प्लस, ठीक है, 60 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से कि 2 R1 की वैल्यू कितनी है 35 और R2 की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। 25 से 5 बाहर निकलेगा, ठीक है, तो 5 गुणा 2 और 35 यहाँ है, ठीक है, तो 5 दूनी 10 गुणा, ये कितना है 35 है, तो 35 के लगभग कितना हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि 6 से लगभग कम रहेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, यानी कि 35 जो है 36 6 का वर्ग होता है, ये क्या है 6 का वर्ग से थोड़ा कम है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 38वां दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 7/24 है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है tan की वैल्यू दी हुई 7/24, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 7 है, बेस कितना है 24 है, ट्रिपलेट से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट
तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा पूछा गया है। कॉस थीटा क्या होता है, यानी कि ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है बेस, ठीक है, यानी 24 बट्टे हाइपोटेन्यूज 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यानी परपेंडिकुलर 7 बट्टे हाइपोटेन्यूज 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, कितना होगा 24 और 7 कितने हो जाएंगे, 24 और 7 कितने हो जाएंगे 31, ठीक है, बट्टे 25, ठीक है। एक बार क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया, जब ऐड किया तो क्या इस तरीके से कर सकते हैं 24 प्लस 24 बट्टे 25 प्लस 7 बट्टे 25 और लिख लेंगे कितना 24 बट्टे 25 माइनस 7 बट्टे 25, ठीक है। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 31 बट्टे 25 और गुणा यहाँ से 24 में से 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 17 बट्टे 25, ठीक है। 25 का मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे तो कितना होगा 625, ठीक है, कितना हो जाएगा 625, ठीक है। और 17 कम 17 के साथ हासिल कितने हो जाएंगे 1 17 के 51 और 1 52, ठीक है, यानी 527 बट्टे 625 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 527 बट्टे 625, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सिंप्लीफाई करना है इसे, ठीक है, 39वां दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कहाँ है, एक तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस वाले ब्रैकेट सॉल्व करें कितना माइनस के 4 है और प्लस के 6 है, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि माइनस के 4 है, 4 में से हम क्या करेंगे 6 में से माइनस आएगा 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और डिवाइड दिया गया है, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 7 कितने माइनस के, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है, यानी कि 2, यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ कितना ये इसको सॉल्व कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के 6 हैं और प्लस कितने हैं 38, माइनस के 6 और माइनस हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 38 ऐड करेंगे 6, ठीक है, यानी कि 38 प्लस 6 कितना हो जाएगा 44, ठीक है। 44 दूनी 88 हो गए, 88 में 8 का भाग दे देंगे जनाब, 8 एकम 8 8 एकम 8 यानी 11, ठीक है। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल दिया गया 40वां, 19 साइन थीटा प्लस 6 कॉट थीटा इंटू साइन थीटा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूछा गया अधिकतम मान, ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे 19 साइन थीटा प्लस यहाँ दिया है कॉट थीटा चेंज करेंगे 6 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू दिया गया साइन थीटा, ठीक है। यहाँ साइन थीटा कट जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा ये डायरेक्ट ये बनेगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है अधिकतम मैक्सिमम मान, ठीक है, मैक्सिमम पूछा जाता तो क्या करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 19 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 361 प्लस 6 का वर्ग करेंगे 36, ऐड कर देंगे 7 और 3 9 और ये 3, ठीक है, यानी कि अंडर रूट 397 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया 41वां, सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट कितना दिया गया है 5 दूनी 10 और 11, 11 माइनस 2, ठीक है, तो 11 माइनस 2 है, ठीक है, 11 बट्टे 5 माइनस 2, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, 11 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बट्टे 5 बचेगा। मतलब इस वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 1 बट्टे 5 गुणा कितना है 5 है, 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लिए तो कितना आया 1, 1 का भाग देंगे यहाँ पर तो कितना आएगा 5 बट्टे 2 यानी 1 बट्टे 4 प्लस 2 बट्टे 5, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया पूरे को तो कितना आया 1 का भाग दिया तो 2 बट्टे 5 रहा, माइनस कितने हैं माइनस 2 बट्टे 3, ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई गुणा 3 बट्टे 5, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है,
1/4 प्लस 2/5 माइनस 2/5 बचेगा, ये इससे कट जाए, कितना है 1/4। ठीक है, इसी सवाल का आंसर हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 42वां। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,42,560 है तो एक वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 1,42,560 है, कितनी है अभी है वर्तमान में। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी है 100% है। एक वर्ष पहले कितनी थी। ठीक है, यानी 8% बढ़ रही थी तो 108 की वैल्यू। ठीक है, मतलब 108 की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे यहाँ पर ऑप्शनल का सहारा लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 3 0 तो आना ही है। ठीक है, 3 0 ये आ जाएंगे। ठीक है, इसका भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा लगभग। ठीक है, तो 8 6, ठीक है 8 6 48। ठीक है, और 8 किस 108 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि लगभग ऑप्शन के अनुसार ठीक है आ जाए। 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर एक का मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 8 तो पीछे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 6 4 है, ये इतना 8 6 32 कितना आ रहा है 2 आ रहा है पीछे, ये भी नहीं होगा। 8 3 आ रहा है पीछे तो 8 3 24, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 8 दूनी 16 है। ठीक है, यानी 132 बार भाग चला जाएगा। इसका जब भाग देंगे तो 132 बार चला जाएगा। पहले कितनी बार जाएगा 108 बार भाग जाएगा। ठीक है, इसके बाद 108 घटा देंगे, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेगा और 3। ठीक है, ये कितना होगा 345 हो गया। अब कितनी बार चल 3 बार चला जाएगा। ठीक है, यानी 3 3 8 24 और 3 एकम 3। ठीक है, 3 बार चला जाएगा। कितना बचेगा 5 में 1 बचा और ये घटाएंगे 4 में तो 2 बचेगा और किसका उत्तर ले लेंगे 6। ठीक है, अब कितनी बार चला जाएगा ये 2 बार। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए इसमें अगर 108 में 2 का तो बराबर है। ठीक है, तो सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा 1,32,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है कि एक चुनाव में ए को 27% मत मिले। ठीक है, और बी को 1,25,982 मत मिले। ठीक है, 19% ने मतदान नहीं किया। ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100% मत थे। ठीक है, उसमें एक चुनाव में ए को 27% मिले। कितने मिले हैं ए को 27% वोट मिले। ठीक है, बी को कितने मिले हैं बी को मिले हैं 1,25,982। ठीक है, 19% ने मतदान नहीं किया। कितने लोगों ने 19%, यहाँ से 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा 81। ठीक है, टोटल वोट कितने थे 81। 27% ए को मिले तो बी को कितने मिलेंगे, यहाँ से घटाएंगे 27 से 21 27 दूनी 54। ठीक है, तो 54% की वैल्यू ये दी गई है। ठीक है, 1,25,982 गुणा बट्टे 54 गुणा 27। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही निकालनी 27% की वैल्यू निकालनी। तो 27 दूनी कितना होगा 54, 2 का भाग देंगे तो 2 6 12 2 दूनी 4 और 2 9 18 2 9 18 2 एकम 2। ठीक है, यानी कि 62,991 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62,991 ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। एक परिवार की एक महीने में विभिन्न मतों में की गई बचत और व्यय को दर्शाया गया है। ठीक है, पाई चार्ट में यह परिवार हर महीने 8,000 रुपए की बचत करता है। हर महीने कितने बचाता है 8,000 रुपये बचत। बचत कितना है 60 अंश, ये मतलब अंश में दिया गया एक परिवार का मासिक व्यय। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है बचत, ये क्या है जो 60 अंश है वो क्या बचत है, बाकी क्या है 105 120 145 और 30, बाकी ये सब क्या है ये खर्चे हैं। तो सवाल पूछ रहा है कि परिवार का कुल मासिक व्यय रुपए में क्या है। ठीक है,
मतलब खर्चा पूछ रहा है। 360 डिग्री का क्या है, ये टोटल पैसा है, ठीक है। इसमें से बचत कितनी है, 60 अंश, ठीक है। बचत 60 अंश है तो खर्चा कितना हो गया, खर्चा या व्यय, ठीक है। तो यहाँ व्यय कितना है इसका, 300 अंश, ठीक है, 300 डिग्री। अब सवाल में बचत कितना, 60 अंश है, बचत कितनी है, 8000 दी गई है, ठीक है। 60 अंश की वैल्यू कितनी है, 8000, ठीक है। तो 60 अंश की वैल्यू ये हमें निकालनी, 300 अंश की वैल्यू है, ठीक है। सॉल्वर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 5 15, 3 से काटेंगे, 6 से काट 6 पंजे 30, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 पंजे 40, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना, 40,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक 0 और है, ठीक है, 40,000।